तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब कई दिन बाद ऐसा देखा कि पोचिंकी में इतने सारे लोग उतरे हो कि मतलब ऊपर छत पे लोग भाग रहे थे कतई। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गन ढूंढा और फिर निकल गया उनको हंट करने के लिए। उतरने नहीं देना था छत से किसी को। अब इसको मैंने जैसे ही मारा मेरे को छत पे एक बंदा दिखाई दिया, लेकिन मैंने फायर करा तो वो मेरी वाली छत पे आ गया। लेकिन मुझे पता था कि वो कूदेगा तो जरूर, तो मैं उसका इंतजार करने लगा। अब फिलहाल वो किसी तरीके से बच गया था, लेकिन मेरे को पता था वो कहीं जा नहीं सकता, तो बस मैं उसको ढूंढ रहा था। अब इसको मैंने जैसे ही फिनिश करा, 3 स्टोरी की छत से मेरे को थोड़ी सी आवाज आई और मैं समझ गया कि वहां पर कोई है, और वो दिख भी गया। अब इस पे तो मैं पुश कर देता, लेकिन पीछे वाली 3 स्टोरी पे बंदे थे। फिलहाल मैंने फोकस करा इस वाले बंदे पे कि इसको पहले फिनिश करता हूँ फिर उसके लिए जाऊंगा। अब इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन जो दूसरे वाली 3 स्टोरी पे था वो भाग के रोड के उस पार चला गया। अब मेरे को नहीं पता यहाँ मैं कैसे बचा, क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी और उसने हेलमेट पे नहीं मारा। और अगर इस हिसाब से देखा जाए भाई, तो शायद उसने पैरों पे मारा है, वरना मैं बचना तो नहीं चाहिए था। अब कुछ देर पहले इधर से फायर हुआ था, तो या तो इधर बॉट था या फिर बंदा, और तभी मेरे को कोई दिखाई दिया। अब ये बंदा टेलीपोर्ट हो रहा था, तो मेरे को पता था मैं उसे दूर से तो नहीं मार सकता, तो मैं करीब जाने लगा। लेकिन तभी 3 स्टोरी छत पे मेरे को एक बंदा दिखा। अब यहाँ मैं बुरा बचा था, और अगर उस टाइम वो बंदा मेरे ऊपर फायर करता तो मैं तो फिनिश था। लेकिन जल्दी से यहाँ बैंडेजेस लगाए और फिर फोकस मेरा उस वाले बंदे के ऊपर था जो पहले बच गया था। अब मैंने इस बंदे को जैसे ही मारा, सामने वाले स्क्वाडों से मेरे ऊपर किसी ने फायर करा, लेकिन वो ये सोच रहा था कि मैं अभी भी वहीं रुका हूं, जबकि मैं भाग के ऊपर आ गया। अब मेरे को पता था कि वो कहाँ है, तो मैंने नेट डालने की कोशिश करी, और यही सेम आइडिया उसके दिमाग में भी था। बस फर्क इतना है कि नेट उसने गलत जगह डाला और मैंने सही जगह। तो यहाँ पर मेरे को एक और किल मिल गई। अब मैं सोच रहा था कि पोचिंकी खाली हो गई है, तो मैं इधर आया था गाड़ी ढूंढते हुए। अब ये डिब्बा दिखा तो लूटने लगा, लेकिन तभी किसी ने फायर करा। अब मैं इतना समझ गया कि रोड के इस पार और उस पार दोनों तरफ बंदे हैं। अब मैंने नेट फेंकने की कोशिश करी, लेकिन भाई रेंज से थोड़ा ज्यादा ही दूर घर था। भाई साहब उस बंदे ने क्या नेट डाला, जरा देखो, मतलब इतनी दूर डाला और परफेक्ट नेट। फिलहाल यहाँ पर मैं नेट डालने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो बंदा नीचे कूद गया। अब पता नहीं आपने यहाँ नोटिस करा कि नहीं, बट मेरी गन फंस गई थी। अब मैं उसे लेफ्ट साइड स्वाइप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ गई नहीं और सीधा ऊपर चली गई। ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मैं एक टाइम पे 5 उंगलियां रख देता हूँ स्क्रीन पे। अब आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे को जरूर बताना। अब फिलहाल ये बंदा नेट से बच गया था, क्योंकि ये दरवाजे के पास बैठा था, लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो इधर आ गया और लॉबी पहुंच गया। अब फाइनली पोचिंकी खाली हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पोचिंकी में गाड़ी नहीं थी, लेकिन गाड़ी का भी इंतजाम हो गया। हम मेरे को नहीं पता कि कौन सी इनविजिबल वॉल में इसकी गाड़ी टकराई थी, लेकिन एकदम से रुक गई और वो बंदा भी चौंक गया था। फिलहाल जो भी हो, उस सिचुएशन का फायदा मुझे ही मिला। अब मैं उसकी गाड़ी लेके इधर आया तो स्क्वाडों से मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिए।
अब यहाँ पर मैं इतना समझ गया था कि वो बंदा पैनिक रूम में है और मेरे को पता था कि अगर मैंने नेट डाला तो वो वहीं खत्म, तो मैंने वही चीज करी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि सामने वाला शक्तिमान है। भाई वो बच गया पता नहीं कैसे नेट से। अब इसके लिए तो भैया 10,000 लक चाहिए होता है। फिलहाल जो भी हो वो बैंडेज लगा रहा था क्योंकि उसको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। अब आवाज सुन के मैं इतना समझा था कि वो ऊपर छत पे चला गया है और दरवाजे के पास टीपीपी ले रहा है, तो मैंने वहीं नेट करने की कोशिश करी। अब भाई इस बंदे ने तो कतई डरा के रख दिया था, लेकिन मैंने जो नेट डाला था उससे इसको फिर डैमेज हुआ था। लेकिन बंदा अब की हील नहीं कर रहा था शायद, लेकिन मेरे को पता था ये कहाँ है। अब भाई ये भाई साहब तो कतई बहुत आराम से निपट गए, लेकिन हेल्थ तो पता नहीं कौन सी लेके आए थे ये। अब फिलहाल इधर मैं बंदों को ढूंढ रहा था और प्लान था अपार्टमेंट जाने का, लेकिन तभी ड्रॉप हो गया, तो अब तो भैया ड्रॉप पे ही जाना था। अब ड्रॉप को लूटने का इरादा सिर्फ मेरा नहीं था, क्योंकि सामने से एक गाड़ी भी जा रही थी ड्रॉप को लूटने, लेकिन मेरी गाड़ी को उसने भी देख लिया और वो रुक गया। अब ड्रॉप लूटने के बाद मैं यासनाई की झोपड़ी पे आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी लेकिन वहाँ कोई आसपास था नहीं। अब लोग कहाँ गए, इसका आंसर ये थे, ये भाई साहब सामने खड़े हुए थे और इन्होंने उनको डिब्बा बना दिया था। अब फिलहाल मैंने इनको तो ठोक दिया, लेकिन ये किसी के ऊपर एम ले रहे थे। अब मेरे को इतना पता था कि ये यासनाई की तरफ देख रहा है, लेकिन यासनाई से तभी फायर हुआ और मैं समझ गया बंदा किधर है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं जोन में ही था, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं उसे इग्नोर मारूंगा और पहले उससे जोन में जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी। अब ये जो मौली था ये इस बंदे ने नहीं करा था, ये तो इस मौली से बचने के लिए छुप के बैठा हुआ था। तो मेरे को ये अंदाजा था कि सीढ़ी पे कोई है, तो मैंने वहां मौली करा उसको हटाने के लिए, और आइडिया काम कर गया। वो बंदा पीछे भागा, तो कम से कम मेरे को अंदर पुश करने के लिए ओपनिंग तो मिली गई थी। अब भाई ने एक कमाल का मौली मिस करा, तो मैंने इनको एक्सीलेंट वर्क बोला और उसके बाद इनको ठोक दिया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके इधर आया, सिर्फ 2 ही बंदे बच रहे थे और एक मेरे को दिख गया। अब सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था, तो यहाँ पर मेरा पूरा इरादा था कि मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन चिकन डिनर उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरे को अब चिकन डिनर नहीं चाहिए था, मेरे अच्छे खासे किल हो चुके थे। अब बंदा ज्यादा कहीं छुप नहीं सकता था, तो मैं गाड़ी लेके ढूंढ रहा था और तभी वो बंदा मेरे को दिख गया। अब यहाँ पर मैं उतरते ही उछलने लगा वेपन पीछे रख के कि भाई मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पर ये मेरे को मार भी देता तो भी वही होता जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मतलब वो अलग बात होती कि आप मिले जुले, उसके बाद उसने आपको मार दिया, लेकिन भाई बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। और यहाँ पर उसने नेट डालने की कोशिश करी, तो मैं भाग के इस तरफ आया, लेकिन बंदे ने फिर भी मेरे को डैमेज दे दिया। अब भाई देखो, मैं अब भी इसे लड़ना बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन बंदे को समझ ही नहीं आ रहा था।